हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीरीज का सेकंड वीडियो। अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन सेकंड करेंगे कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की जो फर्स्ट पार्ट था उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो आप वहां से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब देखो पहली बात करते हैं कि इसकी ये होता कहाँ पे है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है? ये भी सेम वही पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या होता है इसमें होती है वन पेयर ऑफ ओवेरी। देखो ओवेरी बोथ साइड रहेगी, तो एक ओवेरी एंड दो ओवेरी, तो वन पेयर ऑफ ओवेरी। देन दोनों ओवेरी से क्या आती है, फेलोपियन ट्यूब आती है, तो वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, या इसको अपन ओविडक्ट भी कह देते हैं, ठीक है? देन एक आता है यूट्रस, ये बीच वाला पार्ट यूट्रस है, ठीक है? सिंगल यूट्रस, पेयर नहीं होता ये। देन बाद में आती है सर्विक्स, देन वेजाइना। तो यहां पे दो चीज पेयर्ड में है, क्या क्या? ओविडक्ट एंड ओवेरी। ओके, इसके बाद में यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना सिंगल सिंगल है। देन इसके बाद में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर खुद में 5 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये किस में आएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, यहां कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब एक बात यहां पे बुक में लिखी हुई है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलोंग विथ पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। जो किस में सपोर्ट करता है? ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, बेबी केयर में, ओके, एंड पार्चुरेशन में, इनमें हेल्प करता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। ओके, ये लाइन दी है। अब अपन पहला टॉपिक लेते हैं अपना ओवेरीज। ओके, ओवेरीज क्या होती है? जैसे टेस्टिस है ना, वैसे ओवरी होती है फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां से क्या बनता है? गेमिट बनता है। अब गेमिट फीमेल में क्या होता है? ओवम या एग होता है। ओके, जैसे वहां पे हार्मोन निकल रहे थे, वैसे हार्मोन यहां भी आएंगे, उनको बोलते हैं अपन सेक्स हार्मोन या फिर कह दो ओवेरियन हार्मोन। ओके, जो कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। ओके, अब बात करें ओवेरीज, देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट कहां होती है? अब सुनना यहां पे, ये होती है लोअर एब्डोमेन केविटी के अंदर। ओके, वो टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी थी और ये लोअर एब्डोमेन केविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक? ओके, अब देखो ये ओवरीज एब्डोमेन के अंदर है, तो इनको सपोर्ट के लिए कुछ लिगामेंट्स चाहिए। हाँ, तो जो ये ब्लैक ब्लैक है ये लिगामेंट्स है। तो क्या करते हैं? ओवरी को पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से ज्वाइन करते हैं फॉर सपोर्ट, जिससे ओवरीज मान लो वहां मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है? जिससे वो फिक्स रहेगी और उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है? ऐसे फिर आगे पढ़ेंगे, यूट्रस को भी सपोर्ट के लिए लिगामेंट्स होते हैं, जो कहां से ज्वाइन करते हैं? यूट्रस से लिगामेंट ज्वाइन करते हैं पेल्विक वॉल को। तो दोनों अलग अलग लाइन है, यूट्रस ओनली जुड़ता है पेल्विक वॉल से, और जो ओवेरी है वो जुड़ती है पेल्विक वॉल से भी और यूट्रस से भी, ठीक है? तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो ओवरी है, इसके अपन ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, ठीक? तो मान लो इस टाइप से होती है। ओके, तो इसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियम, ओनली आउटर लेयर को। और जो बाकी वाला पार्ट जो ब्लैक सर्कल के अंदर है, इस सारे पार्ट को बोलते हैं अपन स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, इसको बोलते हैं पूरे पार्ट को अपन स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा है इसके खुद के 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, आउटर पार्ट कौन सा है? जर्मिनल एपिथेलियम। अंदर वाला पार्ट कौन सा है? स्ट्रोमा। खुद के 2 पार्ट है, कोर्टेक्स एंड मेडुला। अब कोर्टेक्स पार्ट कौन सा है? कोर्टेक्स पार्ट है जो है डॉट डॉट के जस्ट बाहर है सर्कल के अंदर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कोर्टेक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट मेडुला वाला पार्ट है। तो कोर्टेक्स पार्ट में होता क्या है? कोर्टेक्स पार्ट में होते हैं फॉलिकुलर चेंजेस, जो अपन पढ़ते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, देन फिर रप्चर होता है। तो वो किस में होते हैं? वो होते हैं कोर्टिकल पार्ट के अंदर होते हैं। ओके, देन जो बीच वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेडुला। अब इसमें क्या होंगी, एक बार तुम्हारी बुक में देना डायग्राम बना हुआ है, डार्क है ना राइट के अंदर, उसमें लिखा हुआ है। अब जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। अब इसमें क्या होगी?
ब्लड वेसल्स होगी, ओके, नर्व्स होगी, लिम्फेटिक वेसल्स होगी, तो ये इसमें होती है मेडुलर पार्ट के अंदर, ओके। तो अपन मान लो ओवरऑल बात करें कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, यानी बोथ कोर्टेक्स एंड मेडुला, तो क्या क्या होंगे वहां पे, फोलिकुलर सेल्स होगी पहला, दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी और नर्व्स होगी। कोई डाउट यहां तक नहीं है, ओके, यहां तक ओवरी कंप्लीट है ना, ओके। अब देखना आगे, अब यहां पे एक चीज है, ये मैंने बताया यहां पे एक सर्कल सा है, इसको बोलते हैं ओस्टियम कहते हैं, मतलब कि एक फेलोपियन ट्यूब में एक पोर है, उसको अपन ओस्टियम कह रहे हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब इस टाइप से होती है, मान लो फेलोपियन ट्यूब है इस टाइप से होती है, ओवरी यहाँ पे। अब मान लो यहां से ओवम रिलीज होगा, यानी सेकेंडरी उस साइड बाहर आएगा, फिर वो कहां पे आएगा, इस गैप में आएगा, इस गैप में आने के बाद वो यहां अंदर जाता है, ठीक है। तो इस पोर को बोलते हैं अपन ओस्टियम, ओके। ऐसा एक एडवांस में क्वेश्चन आता है, जो ह्यूमन एग है ना, जो फीमेल में एग बनता है, ओवम बनता है ना, तो उसको अपन सिलोमिक एग बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि यहां से ओवरी से ओवम जस्ट बाहर निकलेगा और कुछ टाइम के लिए ये सिलो में रहेगा, यानी कैविटी में रहेगा, इसको सिलोमिक एग बोलते हैं अपन, ओके। देन वो कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब देखना यहां से क्वेश्चन ये आता है कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, जैसे मेल में थी ना रेट्रोटेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस वगैरह ना, वैसा फीमेल में कौन सी है, देयर फीमेल में कौन सी है, एक तो फेलोपियन ट्यूब, ओके, दूसरा यूट्रस और तीसरा वेजाइना, ओके। ये तीनों क्या है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट है। अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे साथ सर्विक्स को क्यों नहीं बोला, अब सर्विक्स यूट्रस का एक पार्ट होता है, ओके, तो इसका माइंड से मान लिया इसको, तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ओके। तो अब देखो अपन बात करते हैं पहली डक्ट, कौन सी है, फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं उसको, ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके। ये कहां से कहां तक होती है, तो ये ओवरी से स्टार्ट होती है एंड यूट्रस को ज्वाइन करती है। खुद के 3 पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला पार्ट जो जस्ट ओवरी के टच में रहता है, इसको बोलते हैं इफंडिबुलम, इफंडिबुलम कहते हैं, जो फनल शेप्ड होता है, ओके। और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन फिम्बरी कहते हैं, जो क्या करते हैं, ओवम यानी सेकेंडरी oocyte को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। देन इसके बाद में ये बीच का पार्ट फुल आवर पार्ट होता है, थोड़ा सेलो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला में क्वेश्चन नीट में आता है कि फर्टिलाइजर कहां पे होता है, तो होता है एम्पुला रीजन के अंदर होता है, ठीक। तीसरा पार्ट कौन सा है, इस्थमस होता है, जो क्या होता है, थोड़ा नेरो पार्ट होता है और यूट्रस को ज्वाइन करता है, यानी फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से ज्वाइन कर रहा है, ओके। तो 3 पार्ट इसके होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, यूट्रस आता है, ओके। अब देखते हैं यूट्रस क्या होता है, ठीक। यूट्रस ये स्ट्रक्चर है, यूट्रस के और नाम और भी है, वुम्ब एंड हिस्ट्रा, ओके। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि अगर सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कर दें, यानी यूट्रस को अपन सर्जरी से हटा दें, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन हिस्टेरेक्टोमी, ओके। ये वर्ड ध्यान रखना, हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओके। ये होता कैसे है, ये होता है इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, मतलब उल्टे नासपति आकार का होता है ये, ठीक। इसका जो अपर वाला पार्ट है इसको अपन फंडस कहते हैं, देन इस वाले पार्ट को अपन बॉडी कहते हैं। अब ये कैविटी है, इस यूट्राइन कैविटी कहेंगे, ठीक है। अब देखना जो यूट्रस है इसमें 3 लेयर्स होती है, ओके। सबसे बाहर वाली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, बीच वाली कौन सी है, मायोमेट्रियम, अंत में सबसे इनर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, ओके। तो यहां से क्वेश्चन 8 में आता है कि बताओ सबसे बाहर वाली कौन सी है, तो पूछेगा वो कि आउटर से इनर बताओ सीरीज क्या होगी इसकी, तो बाहर वाली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम, ओके। यहां पे एक हल्का सा क्वेश्चन ये चेंज देता वो कि बताओ, वो लिख देगा कि जो आउटर लेयर है वो थिक है, नहीं, आउटर थिन है, मिडल थिक है, तो सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर है, ओके। अपन पहली बात करते हैं पेरीमेट्रियम की, ओके। तो पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर लेयर है और ये थिन होती है, ठीक है, इतना लिखा होगा बुक के अंदर।
देन बीच में कौन सी आई, मायोमेट्रियम। अब देखो जहां मायो शब्द आता है ना उसका मतलब होता है मसल्स, तो मायोमेट्रियम यानी सेकंड लेयर जो थिक होती है, मिडल लेयर होती है ये, और ये बनी होती है स्मूथ मसल से बनी होती है। अब स्मूथ मसल है, मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो जो फीमेल जब ड्यूरिंग पार्चुलेशन, ठीक है, उस टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो बेबी को नीचे पुश करते हैं, डिलीवरी में हेल्प करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे, ड्यूरिंग पार्चुलेशन या डिलीवरी, किसमें होंगे वो होंगे मायोमेट्रियम के अंदर। ओके, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। जो आते हैं ना पीरियड्स में क्रैम्प्स, वो भी ड्यू टू मसल्स क्रैम्प्स, है ना, कॉन्ट्रैक्शन करने आते हैं, ठीक है। आगे देखो, एंडोमेट्रियम है जो होती है ग्लैंडुलर। ओके, इसको पर एडवांस से बात करें तो ये बनी होती है सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम की, ठीक है। आगे देखो, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होते हैं यानी ब्लीडिंग होती है, वो क्यों होती है, वो इसी के ब्रेकडाउन से होती है। इसमें क्या होता है, जो मायोमेट्रियम है ना, सॉरी जो एंडोमेट्रियम है वो न्यू बनती है, प्रोलिफरेट होती है, देन ब्लीडिंग फेज में वापस ब्रेक होगी, देन मेंस में ब्लीडिंग होती है। ओके, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज कहां होता है, एंडोमेट्रियम में, और ड्यूरिंग पार्चुलेशन एंड डिलीवरी किस में का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम के अंदर। ओके, तो दोनों क्वेश्चन सही से पढ़ना क्या लिखा हुआ वहां पे, ठीक है, मिक्स मत करना। आउटर से इनर या इनर से आउटर, ये भी ध्यान रखना, पूछेगा इनर से आउटर कौन सी होती है और तुम कहीं वो टिक मारो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, नहीं, उल्टा करना पड़ेगा। ओके, अब इनर टू आउटर है तो इनर कौन सी होगी, एंडो, देन मायो, देन पेरी। यहां तो डाउट नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पे एक बार क्वेश्चन नीट में आया था अब देखो, ये यूट्रस हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स पार्ट है, देन वेजाइना है, ठीक है। तो अब जो सर्विक्स है उसकी ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसके बीच में ये गैप है, तो क्या बोलेंगे अपन, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और ये वाला पार्ट वेजाइना है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या बनाता है, बर्थ कैनाल, मतलब जहां से बेबी का बर्थ होता है। ओके, मतलब जहां से बेबी आता है नीचे, ओके, पाथवे। तो बर्थ कैनाल क्या हुआ, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल, किसी नीट में आया था एक बार। ओके, यहां तक कोई डाउट है तुम्हें, नहीं है। अब देखो एक चीज यहां पे, जो ओवरीज होती है, ओके, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। ऐसे पर बात करें टेस्टिस की तो उसमें भी होता है, मान लो ये टेस्टिस है, इसकी 2 to 3 और 4 5, ऐसे आप लो 2 3 4 5, मतलब टेस्टिस की विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ओवरी की लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। यहां से अगर एक सेंटेंस क्वेश्चन बन सकता है ना, बताओ कौन से सेंटेंस टेस्टिस के बारे में सही है, तो लेंथ वो चेंज कर सकता है, तो ना एक बात ध्यान रखना। ओके, अब यहां तक क्लियर है। इसका एक सेकंड पॉइंट रह गया है अपने पास कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल क्या होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। ओके ओके, इसका लास्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। इसमें क्लियर है कि ये 5 पार्ट से बना होता है, ये पांचों पार्ट्स याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं है, तो वहां पे वेजाइना सर्विक्स वगैरह नहीं होते हैं, बस ओनली 5 होते हैं। देख लो, पहला कौन सा है, मॉन्स प्यूबिस, दूसरा कौन सा है, लेबिया मेजोरा, तीसरा कौन सा है, लेबिया माइनोरा, चौथा कौन सा है, क्लाइटोरिस, एंड फिफ्थ कौन सा है, हाइमन मेम्ब्रेन। बस ये पांचों क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वैसे भी 5 ही होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, वेजाइना सर्विक्स में नहीं आते हैं, क्लियर कर दे रहा हूं। वेजाइना खास तौर से याद रखना, तुम वहां मिस्टेक कर सकते हो। ओके, अब देखना ये पांचों कैसे होता है। इसको अपन आल्सो नोन एज वल्वा एंड पुडेंडम भी कहते हैं, ठीक है। तो वल्वा तुम ध्यान रखना, इसको वल्वा भी कहते हैं, पुडेंडम भी कहते हैं। ओके, इसके 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट कौन सा है, मॉन्स प्यूबिस। ओके, कैसा होता है ये, तो ये होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ओके, जिसपे स्किन एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे होगा ये, पेल्विक रीजन में, ठीक है, इन फीमेल। ओके, दूसरा पार्ट कौन सा है, लेबिया मेजोरा, जो होते हैं, ध्यान रखना ये वाला वर्ड, फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा में ये डिफरेंट करता है मेनली। ओके, तो फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है, एंड ये होता है होमोलोगस टू स्क्रोटम। थोड़ी एडवांस की बात है लेकिन सुन लो। ओके, तीसरा पार्ट कौन सा है, लेबिया माइनोरा, जिसमें होते हैं पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। बस यही वहां पे लिखा होगा, बताओ कौन सा लेबिया मेजोरा माइनोरा है, तो ये तुम्हें देखना वहां पे वर्ड फ्लेसी फोल्ड्स एंड पेयर्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है।
अब देखो ये मॉस प्रीवियस था ना, तो ये वाला बड़ा पार्ट क्या है इसमें, लेबिया मेजोरा है। इसके अंदर क्या है, अंडर साइड में क्या है, लेबिया माइनोरा। तो माइनोरा कहां होता है, अंडर दी लेबिया मेजोरा होता है। ओके, एंड दोनों लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, देखो अपर जंक्शन ये वाला है, तो यहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन कहते हैं क्लाइटोरिस। ओके, ये ध्यान रखना, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है अबव दी, इसको बोलते हैं अपन यूरिथ्रल ओपनिंग। तो क्या होती है, अबव दी यूरिथ्रल ओपनिंग एंड जंक्शन किस किसका, लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स का। ओके, तो लाइज एट जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ओके, जो फीमेल एक्शन है ना, तो वहां पे दो ओपनिंग्स होती है, एक ओपनिंग ये, एक ओपनिंग ये। तो अपर वाली क्या बोलते हैं अपन, यूरिथ्रल ओपनिंग, नीचे वाली कौन सी है, वेजाइनल ओपनिंग। ओके, इसको अपन एंटीरियर कह सकते हैं, इसको अपन पोस्टीरियर कह सकते हैं। ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग है वो कैसे, उसके अंदर देखो अभी ये रेड कलर में हल्का सा मैंने कवर कर रखा है, इसको बोलते हैं अपन हाइमन मेम्ब्रेन, जो वेजाइनल ओपनिंग यानी वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली कवर करती है। ठीक है, इसको अपन हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक हल्की सी बात यह है कि जो क्लाइटोरिस है ना, ये होता है होमोलोगस टू पेनिस, मतलब जो क्लाइटोरिस है उसमें भी वो भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उसमें भी वो एक्साइटमेंट के लिए काम होता है। ओके, अब देखो यहां पे एक एडवांस क्वेश्चन है जो नीट में आया था बहुत सालों पहले, बोथ साइड ऑफ वेजाइना। ठीक है, देखो वेजाइना ये वाली है ना, इसके दोनों साइड में, सॉरी यार, ये है वेजाइनल ओपनिंग, इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, एक ग्लैंड, इसका नाम क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्वेश्चन नीट में बहुत साल पहले आया था। ओके, तो ये होमोलोगस टू होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या उसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। तो उसके होती है होमोलोगस, एंड काम क्या है, इसका भी काम हुई है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें कुछ सीक्रेट रिलीज होते हैं। ओके, तो ये मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लिया अपन। अब यहाँ पे एक हाइमन मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आता है कि जो हाइमन मेम्ब्रेन है ना, ट्रू इंडिकेटर नहीं है किसका, वर्जिनिटी का, मतलब इसका होना और ना होना इसका सूचक नहीं है कि वर्जिन फीमेल है कि नहीं है, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये पार्शली कवर्ड रहती है। अगर मान लो ये किसी जोल्ट मतलब अचानक झटका लगना, या मान लो किसी गिर जाना, साइकिलिंग करते हुए, हॉर्स राइडिंग करते हुए, उस टाइम ये ब्रेक हो सकती है, तो वर्जिनिटी का ट्रू इंडिकेटर नहीं है क्या, हाइमन। ओके, ये क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर कर दिया है, फिर भी तुम्हें डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया आपने। ओके, नीट के पीवाईक्यू उनसे बाहर नहीं आए थे, क्वेश्चन बस एक बार तो आया था, उसका बर्थ कैनाल का आया हुआ था एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है यूट्रस मेम्ब्रेन का, मतलब पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और एक बार आया हुआ बाथरूम ग्लैंड का। बस यही 3-4 क्वेश्चन आ रखे टॉपिक से, तो ज्यादा नहीं आ रखे। ओके, बाकी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।